हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको सिखाने जा रही हूं, द यूनिवर्सल ट्रिक ऑफ मेकिंग अ ब्रिज इन योर एसएसबी ग्रुप टास्क। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमारे पास कैंडिडेट्स के कि मैम ब्रिज बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिकली जब हम एसएसबी के ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ऐसा ट्रिक्स बताइए या टिप्स बताइए जिसके थ्रू हम एक ब्रिज को बहुत आसानी से बना सकते हैं इन आवर ग्रुप टास्क। तो आज के सेशन में हम यही ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर मूव ऑन विद दिस यूनिवर्सल ट्रिक, पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो भी ब्रिज आपको बनाना पड़ेगा आपके एसएसबी ग्रुप टास्क में, उसमें क्या क्या मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। अब एसएसबी ग्रुप टास्क में एक ब्रिज बनाने के लिए देयर आर टू मेथड्स। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड और सेकंड वाला होता है इनडायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड। डायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड सबसे इजी मेथड होता है। जैसे इस मेथड के थ्रू आप अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो, यानी एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो, तो आपको बस एक लॉग या प्लैंक एक स्ट्रक्चर में रखना है और उसका दूसरा एंड दूसरे स्ट्रक्चर में रखना है और आपका ब्रिज बन गया, आप उसको इजिली क्रॉस कर सकते हैं। दिस इज द इजिएस्ट मेथड, एवरीबडी नोज दिस। अब आता है सेकेंड मेथड विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड, और कैंडिडेट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी मेथड को लेके होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड में आपको कैंटिलीवर का प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। And there are different cases, different situations where you have to use this same principle of cantilever and build a bridge. तो हम indirect bridging method के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा indirect bridging method में cantilever का concept या principle का यूज करना पड़ता है। हम पहले ये जान लेंगे कि cantilever का concept है क्या। What is a cantilever? A cantilever is basically a long projecting beam or girder which is fixed at only one end. कैंटिलीवर का तीन पार्ट होता है, fulcrum, effort and load. The load in this case in your SSB group task will be you who will be crossing the bridge. तो आप देख सकते हो fulcrum एक पॉइंट होता है जिसमें आपको प्लैंक या जो आपका बल्ली है, फट्टा है, उसको रखना पड़ता है। लोड आप हो, यानी जो क्रॉस करेगा ब्रिज को, और एफर्ट आपको डालना पड़ता है। एफर्ट देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रक्चर एफर्ट के रोल प्ले करेगा इन एसएसबी जीटीओ। सो बेसिकली जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ढूंढना पड़ता है व्हाइल यू आर यूजिंग द इनडायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड एंड मेकिंग अ ब्रिज इज एन एफर्ट and a fulcrum, because the load is you, of course. So two things you need to find out: where is effort and where you will be putting the fulcrum. Okay, तो हम यही बात जो है डिस्कस करेंगे। अब कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट जब आप एसएसबी के ग्रुप टास्क में यूज करते हो तो आपको तीन पॉसिबिलिटीज या तीन ऐसे केसेस मिलते हैं। कौन से केसेस? नंबर वन, वेयर बोथ फल्क्रम एंड एफर्ट आर प्रेजेंट, तो आप इजीली कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट यूज करके ब्रिज बना सकते हैं। सेकंड होता है फल्क्रम प्रेजेंट है बट एफर्ट एब्सेंट है। और थर्ड पॉसिबिलिटी या सिनेरियो होता है फल्क्रम और एफर्ट दोनों ही एब्सेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड यानी कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इन तीन केसेस को कैसे अचीव कर सकते हो टू मेक अ ब्रिज। ओके, फर्स्ट सिनेरियो है हमारा जहां फल्क्रम भी है और एफर्ट भी प्रेजेंट है। इस केस में आपको लॉग या प्लैंक का एक एंड फल्क्रम पे लगाना है और दूसरा एफर्ट पे लगा देना है। दिस इज सिंपल। ओके, सो दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट। प्रॉब्लम आती है सेकंड और थर्ड सिनेरियो पे, क्योंकि सेकंड पे फल्क्रम तो प्रेजेंट होता है लेकिन एफर्ट प्रेजेंट नहीं होता। इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको हेल्पिंग मटेरियल का यूज करना है। ओके, हमारे पास तीन हेल्पिंग मटेरियल्स रहता है आप ग्रुप टास्क में। एक रहता है बल्ली, एक रहता है फट्टा और तीसरा रहता है रोप। तो आपको एक तो ब्रिज बनाने के लिए यूज करना है, यानी एक तो प्लैंक यूज करना है या लॉग यूज करना है, और दूसरा जो भी बच रहा है, मतलब अगर आप लॉग को यूज कर रहे हो एज अ ब्रिज तो ऑफ कोर्स आपको प्लैंक यूज करना है एज द एफर्ट। ओके, या अगर आप प्लैंक को यूज कर रहे हो एज अ ब्रिज देन आपको लॉग को यूज करना है एज अ एफर्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग मटेरियल के सहायता से ही आपको एफर्ट क्रिएट करना है सो दैट इट विल सपोर्ट योर ब्रिज। थर्ड होता है जहां बोथ फल्क्रम और एफर्ट प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, दोनों ही नहीं है। तो क्या करोगे? इस केस में आपको फल्क्रम और एफर्ट
दोनों ही क्रिएट करना पड़ेगा, अगेन विथ व्हाट, हेल्पिंग मटेरियल्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स के साथ सिनेरियो समझाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर का मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, जहां पे आपको हायर पोस्ट पे, आप देख सकते हो हायर पोस्ट पे प्लैंक को प्लेस करना है। दिस इज द प्लैंक, प्लैंक को प्लेस करना है, रोप के सहायता से इसको बांध लेना है, ओके, और इसको प्लैंक को इसके एक एंड में फिक्स करना है, ओके। दिस विल हेल्प यू टू मेक अ ब्रिज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि you already have the effort also and the fulcrum also. The fulcrum is present here, effort is also present here, so you can easily make a bridge by using the rope. क्या होगा अगर हायर पोस्ट के नीचे ब्लू है, देख सकते हो आप ब्लू, अब ब्लू कलर कोड क्या होता है, यू कैन नॉट यूज द हेल्पिंग मटेरियल हियर, ओके। तो आपको नीचे नहीं बांधना पड़ेगा, आपको ऊपर बांधना है, ओके। यू हैव टू यूज द सेम प्रिंसिपल हियर, बट यू हैव टू नोट द कलर कोड also in group task. So the bottom of the higher post is blue, so you have to place the plank on top of the higher post and use the rope tight. ठीक है, तो ये आपका फुलक्रम हो गया और ये आपका एफर्ट हो गया। अब अगर व्हाइट होता, अगर ब्लू नहीं होता, तो आप क्या करते, हायर पोस्ट के नीचे प्लैंक को लगाते और उसको आप रस्सी के सहायता से बांधते। तो इस तरह आप एफर्ट को भी मिलता, आपको फुलक्रम भी मिलता। तो इस तरह के ब्रिजिंग मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 3 सिनेरियोज एक्सप्लेन किए, कहाँ आपको किसके सहायता से क्या बनाना है। आपको यही सेम चीज, कैंटिलीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर ऑल द ग्रुप टास्क इन एसएसबी। अगर आप कैंटिलीवर अच्छे से समझ जाओ तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसको अप्लाई करना, जैसे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो आई होप कि जितने लोगों का भी ये क्वेरी था कि मैम ब्रिजिंग कैसे करना है या इनडायरेक्ट ब्रिजिंग मेथड कैंटिलीवर का यूज कैसे करना है एसएसबी ग्रुप टास्क में, उसका क्लैरिटी उनको मिल गया है ना। इस तरह अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके थ्रू आपको हर महीने लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने एसएसबी प्रिपरेशन को और स्ट्रांगली कर सकते हो। वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर योर अपकमिंग डिफरेंट डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ यू वांट टू टेक एनी एग्जाम, प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू आवर कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद कोर्स को सब्सक्रिप्शन करने के टाइम पे वॉरियर 10 का कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। That was it from my side. I hope to see you very soon with something more interesting and helpful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।